समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने विधानसभा महिदपुर के खजुरिया मंसूर पहुंचकर दिवंगत किसान दिनेश शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार को दी आर्थिक सहायता। फसल खराब होने के चलते पीड़ित किसान दिनेश शर्मा ने आत्महत्या कर ली। मामला संज्ञान में आते ही समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने तुरंत खजुरिया मंसूर दिवंगत दिनेश शर्मा के घर पहुंचे एवं उनके परिजनों से हुई घटना के संबंध में जानकारी ली। ग्रामीणों ने समाज सेवी विजय सिंह गौतम को बताया कि दिनेश शर्मा बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वो परिवार में कमाने वाला एक ही था। इस बार खेत में सोयाबीन की फसल में दिनेश ने बहुत मेहनत करके और बाजार से कर्ज लेकर फसल उगाई थी। उधारी में दवाई लेकर खेत में छिड़की थी। सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि से खेतों में बर्बाद हो गई। केवल 6 बीघा में 2.25 कुंटल ही सोयाबीन की फसल हुई। समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने दिवंगत दिनेश शर्मा के पिता जगदीश चंद्र शर्मा को सांत्वना दी और टीम विजय सिंह गौतम की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। समाज सेवी ने कहा कि अब कभी भी किसान कर्जे से नहीं मरेगा। कभी भी कोई किसान पर कम फसल और कर्ज हो जाए तो वह किसान मेरे पास यानी विजय सिंह गौतम के पास आ जाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी कहीं भी किसान कभी नहीं मरेगा। गौतम ने किसान के परिवार को शासन द्वारा भी आर्थिक सहायता दिलवाने का भरोसा दिलवाया। जिला उज्जैन से संवाददाता अविनाश महाराज की खास खबर। महिदपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या बोले बहुत अच्छा गांव है। यहाँ पर एक दिनेश शर्मा जी ने, जिनकी उम्र 35 साल के समथिंग थी, उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। और ये आत्महत्या इसलिए करी कि जो सोयाबीन की फसल कम हुई, सोयाबीन का भाव कम हुआ और यहाँ पर जो अन्य लोगों को उनको कर्ज देने थे, कई लोगों की बात रखनी थी। इस हिसाब से जब उनको ऐसा लगा तो उन्होंने यहाँ पर अपनी यही लीला समाप्त कर ली। मैं जहाँ पर बैठा हूँ, जहाँ पर खड़ा हूँ, इसी के पास में उन्होंने अपनी खटिया पर कुछ घातक जहर लिया और उनकी मृत्यु हुई। और ये पूरा परिवार, यहाँ पर हमारा ये ब्राह्मण परिवार है और ये यहाँ पर इनकी स्थिति तो वैसे ही एक मध्यम वर्गीय है। साथ ही साथ जब इनकी जमीनों में जब नहीं हुआ, पूरी जमीनों में पानी भरा है और वहाँ पर 1 कुंटल 100 कुंटल सोयाबीन बैठी है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने यहाँ पर इनकी एक आर्थिक सहायता भी करी है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ शासन और प्रशासन के नुमाइंदों से, उनके प्रतिनिधियों से, और ये मैं कहना चाहता हूँ आपका कि किसी भी कीमत पर जो महिदपुर विधानसभा में 2 मौतें हुई है, ये 2 मौतें सिर्फ सोयाबीन की फसल कम बैठने से, सोयाबीन की भाव कम होने से ये 2 मौतें हुई हैं। पहले बागला में हुई थी, वहां पर शासन ने राहत राशि दी है, शासन ने अन्य योजनाओं का लाभ दिया है। मैं शासन और प्रशासन से और वर्तमान विधायक जी से और पूर्व विधायक जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे गरीबों के घर में आकर ऐसे परिवारों की आप मदद करिएगा, आपको भगवान बहुत बहुत सफलता प्रदान करेगा। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि यहाँ के जितने लोग हैं, हम सब लोग, और मैंने कहा है कि महिदपुर विधानसभा में कोई भी आत्महत्या करने वाला हो तो उसके मेरे घर पे भिजवा देना। इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि जो भी इस स्तर पे होगी, उसको बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तो उसको विजय सिंह गौतम के यहाँ पहुंचाना, उसके निवास पे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, वादा दिलाता हूँ कि अगले 100 साल तक नहीं मरेगा, इतनी गारंटी मेरी है। और ये आज केवल इस परिवार को हम लोग अधिकार और उनका वाकई जो जिस तरह से उनकी मौत हुई है, बड़ी दर्दनाक मौत हुई है, उनको बहुत कष्ट हुआ है। और पूरे परिवार को मैं आज सांत्वना देता हूँ, संवेदना देता हूँ कि भगवान परमपिता परमेश्वर आपको दुख झेलने की शक्ति दे और दिनेश शर्मा जी को भगवान अपने चरणों में जगह दे। मैं आज यहाँ पर आया हूँ। बाबूजी, आप रोइए मत, केवल आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं, आप घबराओ मत। मैं दूसरा दिनेश हूँ आपका। जब मेरी जरूरत पड़े तो मेरे को बुला लेना। हम इस दुनिया में तो नहीं ला सकते, प्रभु के विधान को हम नहीं मिटा सकते, पर हाँ ये जरूर है कि मैं आपकी निधि हूँ। जब आप चाहें मुझे बुलाएं, मैं हमेशा आपके बीच में तन मन धन से घबराना मत, बिल्कुल भी। मैं आपके साथ खड़ा हूँ और बहुत ईमानदारी से खड़ा हूँ। यहाँ कोई राजनीतिक व्यक्तित्व का मामला नहीं है। ये एक ऐसी बात है जहाँ पर हम सब लोग आपके साथ हैं, पूरा गांव खड़ा है, पूरी महिदपुर विधानसभा आपके साथ खड़ी है, इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। यही पीड़ित परिवार की सच्ची सेवा होगी। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और पीड़ित परिवार के चरणों में नमन करता हूँ और पीड़ित दिनेश शर्मा जी के चरणों में नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति।